आज के टाइम में हमारे देश के स्टूडेंट्स की सिचुएशन ख़राब होती ही जा रही है और फिर बाद में सोसाइटी का प्रेशर कि अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनकी क्या करियर ओपिनियंस हैं और उनको अपनी लाइफ में क्या करना है और हम अपने बच्चों को उनके ड्रीम्स के लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस पे कोई बात ही नहीं करता। तो आज इस वीडियो में हम हमारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे एट यूनिवर्सिटी लेवल। अब हमारी सोसाइटी, न्यूज़ चैनल्स और गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की सिचुएशन पर तो बात नहीं करती हैं, बट ये ज़रूर बताती हैं कि सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है। अरे भाई, अपने देश की जीडीपी कॉन्टिन्यूसली राइज कर रही है और हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है और फिर हम विश्व गुरु भी तो बनने वाले हैं थोड़े सालों बाद। भाइयों बहनों, अब ये सब सुन के तो हमको बहुत खुश होना चाहिए कि हमारा कंट्री बहुत ही तरक्की कर रहा है। मगर क्या आपने सोचा है कि आपको देश की जीडीपी की ग्रोथ से क्या ही फायदा हो रहा है? मिडिल क्लास का सारा पैसा तो वैसे भी गवर्नमेंट कई सारे टैक्सेस में वापस ही ले लेती है और बदले में उनको क्या मिलता है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, या किसी एयरपोर्ट की रूफ गिर जाती है, या फिर बिहार जैसे स्टेट्स में ब्रिजेस गिर जाते हैं। और अगर बात करें दिल्ली एनसीआर रीजन की, तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि वाटर लॉगिंग हो जाती है। It's an important piece of information for you because, in fact, parts of Delhi and NCR have been witnessing light to moderate rain accompanied by thunderstorm since morning, and there is water logging that has hit the vehicular movement as well in Delhi as well as Gurugram. In some parts of Noida as well, traffic movement is. जिसकी वजह से हाल ही में हो रही बेसमेंट में आईएएस सिविल सर्विसेज की क्लासेस में 3 बच्चों की डेथ भी हो गई और एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग करोल बाग में एक बच्चे को करंट लग गया जबकि वो फ्लड में रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी वहीं उसी टाइम डेथ हो गई। ये सारी सिचुएशन से हमको इजीली पता लग सकता है कि हमारे देश की ग्राउंड रियलिटी क्या है एंड हमारी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। हम और हमारी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को एक सेफ एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, फिर आप ही बताइए कोई क्या ही अच्छे से पढ़ाई कर लेगा। अब एजुकेशन की बात हो ही रही है तो इंडिया का एजुकेशन लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं और हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से। फॉर योर रेफरेंस, बात करें तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईआईटीज़, तो उनकी भी वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आती। अब आप बाकी की यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया खुद ही लगा सकते हैं उनका हाल कैसा होगा। अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ना तो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है, ना ही इन यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च आउटपुट कुछ खास है। मगर आप खुद सोचिए ऐसा क्यों है? हम बहुत सारा टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तो एटलीस्ट कई सारी उनके पास फंडिंग अवेलेबल होगी, वो पैसा यूटिलाइज़ रिसर्च में कर सकते हैं या फिर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। और बात करें तो हमारे यूनिवर्सिटी टीचर्स या प्रोफेसर्स की, तो कई सारे प्रोफेसर्स इनएक्सपीरियंस्ड हैं या फिर इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चों को नई चीज़ें सिखाने में या उनको हेल्प करने में कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करी जाए या रिसर्च कैसे करी जाए या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे करी जाए। और अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, बट नहीं, ये बहुत कॉमन है। बाहर की सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यूएस एंड यूके की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देती हैं स्टूडेंट्स को, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है। अब उनके क्लासरूम्स में भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, ना कि सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस किया जाता है। और ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट के लिए रेडी बनाने के लिए। बट क्या आपको पता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सालों से सेम ही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ना तो कोई कोर्स अपडेट करता और ना ही कोई सिलेबस चेंज करता।
अब बात हायर एजुकेशन की हो रही है, तो हायर एजुकेशन में कोई ये तक नहीं सोच रहा जो कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो हम बच्चों को टीच कर रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंट भी है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, 95 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं एक साल में, और हमारी कंट्री 1.5 मिलियन इंजीनियर प्रोड्यूस करती है हर साल। इस हिसाब से तो हमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए था, स्पेशली इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट सैडली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से 30% ऑफ द स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, और ये सिचुएशन हर साल वर्स्ट होती ही चली जा रही है। इसके पीछे का रीज़न है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में जॉब स्किल्स ही नहीं डेवलप कर पा रहा। और ये बात इंडिया स्किल 2021 की रिपोर्ट में भी बोली गई है कि हमारे पास जॉब्स तो अवेलेबल बहुत सारी हैं, बट उनको फिल करने के लिए लोगों के पास, इवन द जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं है कि वो उन पोजीशंस को फिल कर सकें। बट अकेला यही रीज़न नहीं है, और हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते, इंडिया में काफ़ी टाइम से जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और अकेले इस चीज़ को गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में सब भेड़ चाल चलते हैं, जैसे कि सबको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, और अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो सिविल सर्विसेज करने का पैशन हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में सोसाइटी डाल ही देती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। और काफ़ी लोग तो ये भी सोचते हैं कि एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। अगर हम बात सिविल सर्विस की करें तो इस एग्ज़ाम में हर साल 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और वो 900 जॉब्स के लिए आपस में compete करते हैं हर साल। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर कितना कंपटीशन है। अब कंपटीशन होना गलत बात नहीं है। अब यहाँ बच्चे अपनी लाइफ के प्रोडक्टिव ईयर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में वेस्ट कर देते हैं। अब मोस्टली जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं, जिसमें उनको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने में। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि 6th अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स या फिर मेंस क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ लोग अपनी लाइफ के 6 to 10 ईयर्स एक एग्ज़ाम के पीछे लगा देते हैं, और ये सोचिए अगर उनका एग्ज़ाम फिर भी क्लियर नहीं होता तो वो क्या करेंगे। ना तो उन लोगों के पास कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए स्किल्स होते, ना फिर कोई एक्सपीरियंस होता, और ना ही वो 6th अटेम्प्ट फेल होने के बाद फिर से सिविल सर्विस में रीअपीयर कर सकते। अब सिविल सर्विस करना कोई गलत नहीं है, बट आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि हाल इतना बुरा है कि सबसे ज़्यादा इंजीनियर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, जो कि उनकी फील्ड से बिल्कुल ही अलग होता है। अब आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी और आप एग्ज़ाम किसी और चीज़ का दे रहे हैं, और फिर आप काम किसी और फील्ड में करेंगे, तो आपके इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। हमको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस सिचुएशन में आईआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड सीट्स पर आपका एडमिशन हुआ, और आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज करने का डिसाइड कर लिया। अब यहाँ हमारे कंट्री से एक अच्छा इंजीनियर तो कम हो गया ना, जो कि अपनी ही फील्ड में अगर पैशनेट होता और अपनी ही फील्ड में वो और मेहनत करता और कुछ ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव करता, तो वो देश के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव इंडिविजुअल होता। और दूसरी साइड थोड़ा कंपटीशन भी कम होता और किसी और पर्सन को चांस मिल सकता था। अब हमारे देश में ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सिविल सर्विस यही जॉब्स और करियर्स अवेलेबल नहीं होते जिससे कि आप एक अच्छी सस्टेनेबल लाइफ अचीव कर सकें। आप दूसरे प्रोफेशन की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि बिकमिंग अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट, अ कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, इवन अ वीडियो एडिटर और राइटर। ये कुछ ऑप्शंस हैं,
और ऑप्शंस आपके लिए लिमिटलेस हैं। आपको बस डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू वांट, आपका स्किल सेट, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। टाइम के साथ साथ हमको भी चेंज होना पड़ेगा और हमको हमारी एजुकेशन सिस्टम्स में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे और हमको फोकस करना पड़ेगा हम अपने स्टूडेंट्स को एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही सकें। और यही नहीं, हमें ख़ास तौर से फोकस करना पड़ेगा कि टीयर 2 एंड टीयर 3 जैसे सिटीज़ का भी एजुकेशन लेवल इम्प्रूव किया जा सके। छोटी सिटीज़ में भी न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्ड करे जाएं और अच्छे टीचर्स रिक्रूट करे जाएं जो टीचिंग के लिए काफ़ी पैशनेट हों, जो स्टूडेंट्स को न्यू चीज़ें सिखाने में हेल्प कर सकें, उनको थियोरेटिकल चीज़ों से आगे लेके जाएं और स्टूडेंट्स की हेल्प करें कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। तब ही शायद हम कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कहीं compete कर सकेंगे। जो बच्चे रियली इंटरेस्टेड हैं फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, उनको एजुकेशन के लिए यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में नहीं जाना पड़े और वो स्टूडेंट्स इंडिया में ही रहकर एक अच्छी एजुकेशन एक्वायर कर सकें और वो स्टूडेंट्स फ्यूचर में इंडियन सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करें। अगर हमने इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करा तो इंडिया में आने वाले टाइम में काफ़ी तेज़ी से ब्रेन ड्रेन देखने को मिलेगा। बट ब्रेन ड्रेन वाले टॉपिक पे बात हम अपनी किसी और वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and I'll see you in the next video. Jai Hind.